हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एग्जर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए में होगा बोथ एग्जर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जर्शन। ऑप्शन बी में होगा बोथ एग्जर्शन एंड रीज़न आर ट्रू but reason is not correct explanation of assertion. ऑप्शन सी में होगा assertion is true and reason is false. ऑप्शन डी में होगा assertion is false and reason is true. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, assertion हमें दिया है if xy is equal to 180 and HCF of xy is equal to 5, then LCM of xy is equal to 90. तो पहले हम एजर्शन को सॉल्व करते हैं, एजर्शन में जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो xy मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमारे पास फॉर्मूला है HCF इन टू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें HCF क्या है हमारे पास 5, तो LCM हमने फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 180, तो LCM 180 डिवाइडेड बाय 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, तो LCM आ गया 36। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं 90 है और LCM आ रहा है 36। इट मीन्स एजर्शन जो है, एजर्शन इज फॉल्स। अब आ जाते हैं रीज़न पे। रीज़न में बोल रहे हैं HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू AB। AB दो नंबर है, तो उसका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इट मीन्स रीज़न इज ट्रू। तो ये ऑप्शन डी में है, A इज़ फॉल्स एंड R इज़ ट्रू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें एजर्शन दिया हुआ है इफ़ A इज़ इक्वल टू 2 raised to power 3 multiply by 3 and B is equal to 2 multiply by 3 multiply by 5 and C is equal to 3 raised to power n multiply by 5. LCM of A, B and C is equal to 2 raised to power 3 multiply by 3 raised to power 2 multiply by 5. Then n is equal to 2. अब हम देखेंगे एजर्शन में जो ये कह रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हमें मालूम है कि जो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो बाकी हम छोड़ देंगे क्योंकि 3 रेज़ टू पावर n 3 में ही है, तो हम 3 की पावर को ही देखेंगे हम। तो A में 1 है, B में भी 1 है और C में 3 की पावर n है, और एलसीएम में हमें दिया हुआ है 3 की पावर 2। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। इट मीन्स n की वैल्यू 2 है। एजर्शन इज ट्रू। अब हम रीज़न की तरफ आते हैं। रीज़न में हमें दिया हुआ है एलसीएम ऑफ, रीज़न में है एलसीएम ऑफ A एंड 18 is equal to 36 and HCF of A and 18 is equal to 2, then A is equal to 6। हमारा फॉर्मूला है HCF इंटू LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें HCF है 2 एंड LCM है 36।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 36, 18 अपॉन में आ जाएगा, 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 2 टू ज़ा 4, a की वैल्यू आ गई 4 और ये कह रहे हैं कि a की वैल्यू है 6। इट मीन्स रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसमें देखेंगे हम एजर्शन इज़ ट्रू, ऑप्शन सी में एजर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। एजर्शन और रीज़न का थर्ड क्वेश्चन है, एजर्शन द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 9, देयर एलसीएम इज 2016, if one of the number is 54 then the other is 306। तो हम एजर्शन को सॉल्व करके देखेंगे। हमें मालूम है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम दिया है 2016। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वन नंबर हमें गिवन है 54, अदर को हम x ले लेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2016 और 54 अपॉन में आ जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 6 से हम 2016 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 336। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 336 और ये कह रहे हैं 306। तो एजर्शन इज फॉल्स। अब हम रीज़न देखेंगे। रीज़न में बोल रहे हैं फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b वी हैव HCF AB इंटू एलसीएम AB इज इक्वल टू AB। इसका मतलब है रीज़न इज ट्रू, क्योंकि हमारे पास HCF इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो टू नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसमें देखो A इज फॉल्स कहाँ पे है, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर जो है वो है डी, A इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है।